हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में। दोस्तों 10 कदम 10 मिनट सीरीज में हम लोगों ने अलजेब्रा का एक सेशन कर लिया है। उससे पहले हम लोगों ने ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है। अभी हम लोग दोस्तों अलजेब्रा के कुछ और इंपॉर्टेंट कुछ होते हैं फैक्ट्स हमको जानने हैं, जो कि इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, 10 मिनट है हमारे पास। तो दिया गया है, अगर हमारा ए बी और सी तीनों नंबर क्या है, बराबर है, तीनों वैल्यूज क्या है, बराबर है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी हमारा जीरो के बराबर होगा। अगर ये जीरो के बराबर होगा तो मतलब कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमारा 3abc के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये वहां चल जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, या तो कह सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हमारा जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज क्या है दोस्तों, अगली चीज क्या है, अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी जीरो के बराबर हो जाए तो दोस्तों तब भी अपने पास यही कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है। ठीक है, तो दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, क्या है अपने पास, हम लोगों ने पिछले सेशन में क्या देखा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इन फॉर्मूलाज के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर यही जीरो हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा जीरो हो गया, तो ये उठ के यहां जाता है, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस प्लस सी क्यूब की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, किसके बराबर हो जाती है दोस्तों, जो जाती है 3abc की। ये वाली इक्वेशन तैयार हो जाती है अपने पास। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि x प्लस वन बाय एक्स ए है, x माइनस वन बाय एक्स अगर b है, तो अगर हमें निकालना है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहां से जाना चाहूंगा तो ए स्क्वायर माइनस टू करूंगा, और अगर मैं माइनस से प्लस में जाना चाहूंगा, देखो यहां से मैं प्लस से में गया हूं, प्लस से प्लस में गया हूं, यहां से माइनस में प्लस में गया हूं, तो बी स्क्वायर प्लस टू करूंगा। ऐसा क्यों है दोस्तों, एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं कर रहा हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। ठीक है, ए बी डाल दिया, जहां पर a ये है b ये है, तो यहां पर x से x कट जाएगा हमारा, और हमको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर अगर मुझे निकालना है, जो कि मैंने यहां लिखा है, तो टू उठ के क्या होगा दोस्तों, यहां चला जाएगा, जो कि मेरा इसकी वैल्यू माइनस टू हो जाएगा, जो कि यहां पर लिखा गया है। ठीक है, यहां पर प्लस क्यों आ रहा है, क्योंकि दोस्तों जो फॉर्मूला कहता है हमारा, अगर मान लो कि नेगेटिव का साइन दे रखा है, और मैं इसको पिंक, इसको मैं रेड कलर से लिख लेता हूं, अगर यहां पर हमारे पास नेगेटिव का साइन दे रखा है तो फॉर्मूले में यहां पर नेगेटिव आता है साइन। अब जब ये नेगेटिव आएगा तो ये उठ के जब यहां जाएगा तो ये पॉजिटिव का बना देगा, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव का हो जाता है, यहां पर क्या हो जाता है, पॉजिटिव का हो जाता है। ठीक है, ये हमको पता लग गया। एक्स का पावर फोर प्लस वन बाय एक्स का पावर फोर अगर दिया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे और माइनस टू कर देंगे। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए, और इसके ऊपर जब क्वेश्चन लगाएंगे तो दिमाग दौड़ाना है, अच्छा ये चीजें ऐसी होती हैं, मतलब कि बेसिक ये वाला पार्ट सॉल्व नहीं करना चाहिए, आप करने की जरूरत पड़नी चाहिए एग्जाम में। अच्छा, एक्स का पावर एट प्लस वन बाय एक्स पावर एट निकालेंगे तो एक्स का पावर फोर प्लस वन बाय एक्स का पावर स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, अब अगर हमारे पास दोस्तों x प्लस वन बाय एक्स दिया गया है और पूछ रहा है कि रूट ऑफ एक्स प्लस वन बाय रूट ऑफ एक्स, मतलब कि इस फॉर्म में अगर अपने पास वैल्यू दी गई है तो हम लोग ऐसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, मतलब कि क्या, देखो अगर मैं कहता हूं ना कि, अगर मैं कहता हूं कि, अगर मैं कहता हूं कि देखो मुझे स्क्वेयरिंग से, मतलब स्क्वेयरिंग निकालना है इसमें से। ठीक है, क्योंकि यही अपने पास ए है, तो मैंने इस चीज का यूज किया है। तो सिमिलरली अगर मुझे इसका स्क्वेयरिंग निकालना है तो मैं इसी चीज का यूज करूंगा ना यार, सेम है चीज, कुछ अलग चीज नहीं है। ठीक है, और अगर यहां पर हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये कुछ नहीं है, ये अपने पास वही फॉर्मूला है जो कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बिल्कुल ध्यान से देखना, हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब ए बी क्यों कैंसिल हो जाता है, क्योंकि x एंड वन बाय एक्स होता है, तो यहां पर 4 ही रह जाता है सिर्फ। तो इसलिए अगर मुझे कह रहा है कि मुझे अगर इसका वैल्यू निकालना है, ए है एक्स एंड बी है वन बाय एक्स, तो ये वैल्यू उठ के यहाँ चल जाएगा और साथ प्लस कर जाएगा। ठीक है, फोर के साथ प्लस कर जाएगा तो ये बन गया। ठीक है, वैसे अगर माइनस का निकालना है तो माइनस का निकालेंगे, तो इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, तो ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए कि कैसे बन रहा है वो। यस दोस्तों, यहाँ पर रिविजन कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, बाकी सेशन में हम लोग एक्सप्लेनेशन से करते हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ रिविजन के लिए करेंगे। अच्छा, अगर अपने पास दिया गया हो x प्लस वन बाय एक्स, ठीक है, अगर मैं कहता हूं ना, हाँ बहुत जरूरी है दोस्तों, हम लोग क्या कहते हैं कि अगर मैं कहता हूं कि ए स्क्वायर हमारे पास अगर यहां पर दिया गया है 625, तो हमारे पास दो वैल्यू निकल के आती है ए की, कौन कौन सी, प्लस एंड माइनस 25। तो वैसी सिमिलरली x प्लस वन बाय एक्स का, ठीक है, अगर देखो यहाँ पर स्क्वेयरिंग था, जहां पर जाके अंडर रूट गया तो प्लस एंड माइनस में बी स्क्वायर प्लस फोर होगा, यहां पर अगर देखेंगे तो ए की फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस फोर होगा। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब कौन सी चीज है, यही वाली चीज है।
कि देखो अगर मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ तो ये हमारी क्या होगी, अगर मैं यहाँ पे देखो स्क्वायर हटा दूंगा तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस का आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हटा दूंगा, रूट मार दूंगा तो प्लस एंड माइनस का आ जाएगा। ये कब यूज करेंगे, जब ऑप्शन में दिया गया हो, ऑप्शन में दिया गया हो उसके हिसाब से हम लोग आंसर टिक करेंगे, ठीक है। यस, अब ठीक है, आपके पास इक्वेशन अलग अलग तरीके से दी जा सकती है। ये तो हम लोग को पता है कि ये तो दी गई तो डायरेक्टली हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अगर ये दी गई हो तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, x से डिवाइड कर लेते हैं। x से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 3 प्लस 1 बाय एक्स कर लेंगे, और यहाँ पर भी x से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो मेरे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी, x प्लस 1 बाय एक्स, ये 3 के बराबर होगी, बिल्कुल सेम हो गया ये, ठीक है। इसमें भी हम लोग यही करेंगे, ये क्या है, a का पावर m, ठीक है, a का पावर क्या है n, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे इंडिविजुअली, x का पावर 2 बाय एक्स, तो मेरे पास x हो गया, प्लस x डिवाइड बाय 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स, x डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय x, तो 1 बाय एक्स हो गया, इज इक्वल टू 3, तो बन गया वही फिर से, ठीक है। क्या होता है अपने पास, a का पावर m है प्लस 1 है, यहाँ पर क्या a का पावर n है, तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ इंडिविजुअली, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं दोस्तों, इसमें क्या क्या कहानी है। x प्लस 1 बाय एक्स अगर अपने पास √2 दिया गया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। अगर ये 0 दिया गया हो तो x की पावर 4 -1 होती है, ठीक है। x प्लस 1 बाय एक्स अगर √2 दिया गया हो तो x का पावर 4 प्लस 1 0 होता है, ठीक है, ये पता लग गया आपको, ठीक है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने चीजें देख ही ली है, ठीक है, ये वाला चीज देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। एंड दिया गया है, एंड दिया गया है, दो चीजें अलग अलग हैं, इसको तो हम लोग देख चुके हैं। अच्छा ठीक है, तो ये वाला चीज भी देख लो, ठीक है। ये दोनों केसेस भी आपको देख लेना है कि कैसे कैसे चीजें हो रही है, मतलब एन इज लाइक दोनों की पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। नंबर कुड भी, नंबर कोई भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर आ जाते हैं, अगर मुझे क्यूबिंग पे जाना है दोस्तों, क्यूबिंग पे अगर जाना है तो क्यूबिंग में फॉर्मूला हम लोग क्यूबिंग वाला ही लगाते हैं। क्यूबिंग वाला फॉर्मूला है क्या अपने पास, ए प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही हम लोग यूज करते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि x प्लस 1 बाय एक्स का होल क्यूब अगर मुझे निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू 1 बाय एक्स इंटू, यहां पर क्या होगा, a प्लस बी होगा ना, सॉरी यहां पर क्या होगा, a प्लस बी होगा, क्योंकि a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, a प्लस बी आता है। तो a प्लस बी मतलब कि x प्लस 1 बाय एक्स लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ से x कट गया, मुझे ये निकालना है तो इसको यहीं रहने दो, x प्लस 1 बाय एक्स का होल क्यूब किया मैंने, और ये क्या अपने पास 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स, तो यहाँ पर 3 उठ के यहाँ चल जाएगा, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन उठ के यहाँ चल जाएगा, मेरे पास इसका वैल्यू आ जाएगा, क्या हो गया, देखो यहाँ पर मुझे इसका वैल्यू निकालना ना, तो क्या कर रहा हूं मैं, एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये रखा मैंने यहीं पर, इसको उठा के यहां ले गया, माइनस का 3x प्लस 1 बाय एक्स, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, हम लोग कहते हैं ना कि अगर मेरे पास दिया गया हो कि देखो यहाँ पर कि x प्लस 1 बाय एक्स अगर अपने पास a दिया गया है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब क्या आ जाता है, a क्यूब माइनस 3a, जो कि हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये पढ़ लोगे, ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास ये कंडीशन हो तो याद रखिए क्यूबिंग क्या आती है मेरे पास, 0 आती है, ठीक है, ये याद आपको रखना है, ठीक है। तो इसको देखा जाए तो यही चीज मैंने जो एक्सप्लेन करी ये वही है, ठीक है। इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर सकते हैं, प्लस एंड माइनस के केसेस होते हैं दो, ठीक है। अब यहाँ पर और कुछ चीजें हैं जो कि आपको एक्सेप्शनल दे रखी हैं और इसको आपको याद करना है कि x प्लस 1 बाय एक्स अगर अपने पास √3 दिया गया है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब 0 होगा और x का पावर 6 क्या होगा, -1 होगा, ठीक है, पहला केस, ठीक है। अगर ये दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये डायरेक्टली एग्जाम में आता है, x प्लस 1 बाय एक्स अगर 2 है तो मतलब 1 प्लस 1 2 ही होगा, तो x की वैल्यू 1 होती है यहाँ पर। x प्लस 1 बाय एक्स अगर -2 दिया गया है तो x की वैल्यू होती है -1, याद रखना है आपको, ठीक है। अगर दोस्तों मुझे निकालना है, ये अगर दिया गया है मुझे ये निकालना है, तो ध्यान कैसे रखेंगे दोस्तों, हम लोग जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब के साथ और माइनस कर देंगे x प्लस 1 बाय एक्स के साथ। ध्यान के रखेंगे जो पावर है वो क्या होगी दोस्तों, कंसेक्यूटिव होगी, मतलब 2 के बाद 3 आता है और दोनों का सम जो होगा वो ये पावर बन जाएगा, ठीक है, 2 और 3 5। सिमिलरली यहां पर भी, ठीक है। बस ध्यान आपको रखना है कि अगर माइनस का वैल्यू दे रखा है
तो माइनस का सेटलमेंट देख लो, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। माइनस का सेटलमेंट देख लो, माइनस का सेटलमेंट कैसे हुआ है अपने तरीके से याद कर लो इसको। और अगर ये दिया गया हो तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर पावर 6 की निकालनी है, क्यूबिंग करके स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, क्यूबिंग करके क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ मेरे पास आ चुका है ए, तो x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6, मतलब कि क्यूबिंग से स्क्वायरिंग में आ गया। स्क्वायरिंग वाला फॉर्मूला क्या कहता है, a² - 2, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा था, यही हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो 2 बार प्रोसेस लग जाएगा वहां पे, ठीक है। वैसे 7 की अगर हम बात करते हैं, पावर की 7 दे रखी हो तो डिफरेंस क्या होगा, 1 का, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर्स होंगे, और सम कर देंगे तो 7 बन जाएगा, ठीक है। साइन का हिसाब किताब देख लो आप, साइन का हिसाब किताब कैसे होगा, ठीक है, हो गया, ठीक है। ये वाला केस भी अपने पास x + 1/x दिया गया है, x² - 1/x² निकालना है, तो एक है a² - b², a + b a - b, ठीक है। फिर से यहां पर अगर देखा जाए तो ये भी a + b a - b दिया गया है मुझे, अगर ये दिया गया माइनस की फॉर्म में, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, ठीक है। तो चीजों को रिलेट करना पड़ेगा आपको अगर याद करनी है चीजें, ठीक है। अब दोस्तों थोड़े से और यहाँ पर केसेस है जिसको हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, तो अगला सेशन जरूर से देखिएगा, रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा ये चीजें होती हैं, हमको भूल गए थे, अब एग्जामिनेशन से पहले हमको पढ़ के जानी है। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट, अगले सेशन में मिलते हैं, बाय बाय।